चलिए दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। 132 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 16 मिलियन शेयर्स लास्ट डे में ट्रेड हुए थे। इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ नई खबरों के बारे में जो इस हफ्ते आपके स्टॉक को पुश या पुल करती हुई दिखाई देंगी। क्या बड़ी खबरें यहाँ पर आई हैं वीकेंड्स में जिसका असर आपको इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। बात करेंगे चार्ट पैटर्न की और जिस तरह का चार्ट आपका वेव पैटर्न बना रहा है इसका क्या मतलब है, क्या यहाँ से एक बुल रन स्पीड अप बुल रन आने की संभावना बनती है या नहीं। बात यहाँ पर ये भी होगी हमारे सामने कि क्या खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना टाटा पावर के लिए एक सेफ, सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल व्यवसाय हो सकता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि टाटा पावर को अगर लंबे समय के लिए खरीद के रखें तो कितना मुनाफा यहाँ से कमाया जा सकता है। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें टाटा पावर की तो एक बेहतरीन स्टॉक है और लगातार एक रेंज में फंसा हुआ था पिछले दिनों, बट उसके बाद रेंज ब्रेकआउट मिला और 50 रुपए से लेकर के 137 रुपए का एक साल में हाई लगाया है इसने। 138% का रिटर्न आपको ओवरऑल दिया है इस स्टॉक ने। तो एक बेहतर स्टॉक है, अच्छा रिटर्न मिला है आपको और जो ग्रोथ है वो स्लो ही सही बट हाँ एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। टारगेट्स की अगर बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल का एक टारगेट है, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट है, दोनों ही हम बताएंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करें कि टारगेट्स हमारे सामने क्या है। अभी अगर आप प्रीवियस यानी थर्सडे का चार्ट देखेंगे तो थर्सडे का चार्ट बहुत वॉलेटाइल देखने को मिलता है। जैसा मार्केट था हमारा उतनी ही वोलेटिलिटी हमारे स्टॉक में भी देखने को मिली है। यहाँ पर मार्केट हालांकि हमारा बहुत पॉजिटिव रहा था उस दिन भी और क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव आई थी, बट उसके बावजूद भी जो टाटा पावर था वो लाल निशान के साथ यहाँ पर बंद हुआ था। अब बात करें खबर की, देखिए ये तो प्रीवियस है कि क्या हुआ था। अब अगर बात करें कि वीकेंड्स में आई हुई खबर क्या है हमारे सामने, तो लोधा ग्रुप के साथ एक बड़ी डील हुई है कंपनी की। टाटा पावर on Thursday announced it has tied up with real estate developer Lodha Group to provide end-to-end electric vehicle charging solutions in all its residential and commercial projects across Mumbai metropolitan region and Pune। तो मुंबई और पुणे में जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी बिल्डिंग्स लोधा ग्रुप के द्वारा बनाई गई हैं उन सभी के आसपास या उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की बात की गई है टाटा पावर की तरफ से। और लोधा ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है जो मुंबई और पुणे पर एक तरह से राज करते हैं कि काफी सारी प्रॉपर्टीज है, काफी सारी बिल्डिंग्स है और वहां पर सोसाइटीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स लगाया जाएगा। Under this partnership, Tata Power will install EV charging stations at Lodha development and chargers will be accessible to all Lodha residents and also visitors who are EV owners। तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स हैं या जो भी लोधा ग्रुप में विजिट करेंगे, जो भी विजिटर्स होंगे, जो मिलने आएगा या जो वहां पर रहने वाले ऑलरेडी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाएंगी। इससे दोनों का फायदा है, टाटा पावर का भी फायदा है और साथ ही साथ यहाँ पर लोधा ग्रुप का भी एक बड़ा मुनाफा यहाँ पर बनेगा। Installation and charging support will be provided for the electric vehicles along with 24/7 service, maintenance support, remote vehicle charging monitoring and e-payments through EZ Charge mobile application by Tata Power, the official said। तो यहाँ पर ना सिर्फ चार्जिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे बल्कि सर्विस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिमोट व्हीकल चार्जिंग मॉनिटरिंग के लिए, ई पेमेंट्स वगैरह के लिए भी सुविधा की जाएगी। ईजेड चार्ज मोबाइल एप्लीकेशन से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो जो टाटा पावर का ही ओन किया जाने वाला ऐप है। तो ओवरऑल जो खबर है हमारे सामने लोधा ग्रुप के साथ जो बड़ी डील हुई है उसका असर हमें इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। रीजन यही है क्योंकि लोधा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है और इससे टाटा पावर को तो मुनाफा हो गए, लोधा ग्रुप को भी एक बड़ा मुनाफा इससे होने वाला है क्योंकि प्रॉपर्टीज के प्राइसेस में काफी उछाल देखने को मिलेगा। इसी वजह से टाटा पावर ने एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज किया है ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में इस समय पर जो वेव लाइक पैटर्न बन रहा है हमारा, वो सिग्निफाई करता है कि स्टॉक जो है वो एक रेंज में है इस समय पर और रेंज ब्रेकआउट मिलने की जो चांसेस है वो इस हफ्ते में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये एक वेव पैटर्न बना रहा है, फर्स्ट वेव इज हायर एंड सेकंड वेव जो है हमारी वो थोड़ी सी लोअर एंड पर बनी हुई है। तो यहाँ से एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल सकता है हमें और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से आ सकता है। उसके लिए आपको दो चीजें जाननी होंगी। देखिए स्टॉक को जब भी आप खरीदते हैं तो मिड टर्म के लिए कम से कम सोच के चलिए। जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो, स्टॉक आपका इस तरह के वेव पैटर्न बना रहा हो तो जरूरी हो जाता है आपके लिए कि स्टॉक को थोड़ा सा लंबे समय के लिए या मिड टर्म के लिए खरीदारी की जाए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। आप देखेंगे तो टाटा पावर को जो स्टॉक रहा था आपका वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। इस बार भी जून क्वार्टर में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और जो इनका नेट प्रॉफिट आया था वो 391 करोड़ का आया था। तो अभी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो तो टाटा पावर एक बहुत ही मजबूत कंपनी के तौर पे दिखाई देती है। यही बड़ा कारण है कि लगातार बड़ी बड़ी डील्स इनकी हो रही हैं
जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है आपका वो भले ही वेव लाइक पैटर्न बना रहा हो, बट जो बड़े ब्रोकर हाउसेज हैं उनमें एक बाइंग लिस्ट है, उनके पास शॉपिंग लिस्ट में ये टाटा पावर शामिल है, और जो ऑर्डर बुक में है ये जो टारगेट प्राइस सेट किए गए हैं वो काफी हाई है। यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ पर तो कुछ हम सपोर्ट पॉइंट्स की बात कर ले यहाँ पर, तो देखिए एक सपोर्ट तो आपका स्टॉक यहाँ पर ले रहा है, यानी 123 124 रुपए के आसपास। जो रिसेंट सपोर्ट है इस महीने का हमारा वो 130 रुपए का है, और जो पहला ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए वो 136 का। अगर 136 के ऊपर स्टॉक आपका निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट है ये, और यहाँ से आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट के लिए, किस टारगेट के लिए टारगेट की बात करें तो देखिए आप टाटा पावर में एक 160 रुपए का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लेकर के चल सकते हो। टाटा पावर में 160 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल का है, 172 रुपए का आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है। दोनों ही टारगेट्स अच्छे हैं, आपको जो पसंद आए, जहां तक आप रुकना चाहें उतना रुक के आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। कुछ चीजों का जो ध्यान रखना पड़ेगा वो यही है कि चार्ट पैटर्न में 136 के ऊपर की खरीदारी रखेंगे तो मुनाफा जल्दी कमा पाएंगे। इस वेव पैटर्न में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा स्टे करना पड़ जाए, और वही कारण है कि लोधा ग्रुप का इस हफ्ते ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस खबर की वजह से। बात आरएसआई की जाए तो 57 का आरएसआई है, और मैकडी आपका स्टिल बुलिश रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो जो भी है टेक्निकल्स की बात करें तो सारे टेक्निकल्स आपके फेवर में है इस समय पर, तो खरीदारी कीजिए बिल्कुल। यहाँ पर बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो 9 सितंबर को 28%, उससे पहले 29%, 38%, 38%, 28%, तो मोर देन 25%, 30% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। तो डिलीवरी परसेंट भी सिग्निफाई करता है कि स्टॉक आपका एक अच्छे बुल रन के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो स्टॉक में खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। फंडामेंटल्स में अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन देखेंगे कंपनी की तो काफी अच्छी है। बात खबरों की जाए, जो रिसेंट खबरें आई हैं पार्टनरशिप की, डील्स की, वो भी काफी पॉजिटिव है, उनका भी असर आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करें बाजार की तो देखिए मार्केट आपका बहुत ही अच्छे मूड में इस समय पर, अच्छे मूड इन द सेंस कि लास्ट वीक में, मतलब दिस वीक वाज एंड लास्ट वीक में अगर आप बात करेंगे तो लास्ट वीक में निफ्टी 50 वाज टचिंग इट्स लाइफ टाइम हाई मार्क, तो लाइफ टाइम हाई मार्क टच कर रहा था। उसके बाद हमारा जो ये हफ्ता बीता है, इस हफ्ते में मार्केट कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी में रहा है, वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रही। अगर आप थर्सडे का भी चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा ऊपर गया, उसके बाद डाउनवर्ड आया, और जो क्लोजिंग आई वो ग्रीन जोन में भले हुई, बट थ्रू आउट द डे जो मार्केट रहा था हमारा वो रेड जोन में ही बीता था। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक रहा है, स्टॉक मार्केट रहा है आपका, वो वॉलेटाइल है काफी ज्यादा। और इस हफ्ते में एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट दोबारा से रिबाउंड करेगा, बाउंस बैक लेगा, और इस हफ्ते भी निफ्टी 50 आपका 17,500 17,600 तक जाने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। और अगर मार्केट में बुल रन है तो टाटा पावर में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। तो टाटा पावर में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खरीदारी करने की सलाह है। 160 165 का टारगेट लेकर के खरीदारी कीजिए। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।